नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, बिहार में आए दिन अपराध घटना देखने को मिलते रहता है। एक बार फिर अपराधी ने एक दरोगा पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसे मृत्यु कर दिया गया है। इसी के बाद बिहार में राजनीति फिर अपराध वाली राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी ने बिहार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि दोबारा जंगल राज आ गया, यानी कि 2.0 जंगल राज की स्टार्ट हो चुकी है। बिहार सरकार के मंत्री मदन साहनी ने मीडिया से बात किए। उन्होंने बोला कि ऐसे जो भी घटना दिया है उसे चिन्हित करके उसे सज़ा दिया जाएगा और वो चिन्हित हो चुका है, उस पर कार्रवाई चल रही है। उन्होंने बोला कि जब हमारी सरकार एनडीए के साथ रहती है तो सुशासन की सरकार रहती है और जैसे ही महागठबंधन में जाती है तो जंगल राज का सरकार आ जाती है। एक ऐसी बात करते हैं एनडीए वाला। मेरे नीतीश कुमार के पहले में भी सुशासन की सरकार थी और आज भी बिहार में सुशासन की सरकार है। चलिए पहले आपको ले चलते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं मंत्री मदन साहनी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं दिल्ली और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया है और उनसे जो लगाव है वो जग जाहिर है और इसलिए उनसे विशेष लगाव के कारण वहाँ गए हैं। और वहाँ के जो हमारे इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनसे भी उनका मुलाकात होगा। दिल्ली गए हैं तो बहुत सारे नेताओं से भी भेंट होगी, बातचीत होगी और चूँकि मुंबई में बैठक निर्धारित है तो उसकी तैयारी के लिए तो लगातार मुख्यमंत्री जी प्रयास कर ही रहे हैं और प्रयास सफल भी होता दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं और अगली बार फिर से वो झंडा फहराएंगे। ये बात जो है लाल किला से बोल रहे हैं तो उनको देश के जनता के या मतदाता मालिक का भी ख्याल नहीं है। बिना मत मांगे, बिना मत लिए और बिना चुनाव हुए पहले से ही एडवांस में जो मतदाता हैं उनका वो अपमान कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि हम अगली बार यहाँ से झंडा फहराएंगे। बिना चुनाव हुए और बिना मतदाता से किसी तरह का अपील किए हुए, ये तो सरासर लोकतंत्र का जो है मजाक है और लोकतंत्र का संविधान का उनके द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये घटना दुखद है, लेकिन यह भी तय है कि जो अपराधी है वो चिन्हित हो गए हैं और उनकी गिरफ्तारी जल्द होगी और जिसने भी यह घटना को अंजाम दिया है वो जेल जाएंगे और निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई उन पर होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो बात ही आप नहीं कीजिए, वो क्या कर रहे हैं आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हम लोग रहते हैं तो उनको सुशासन दिखाई देती है और सुशासन का संज्ञा देते हुए नहीं थकते हैं और आज उनको जंगल राज याद आ रहा है। निश्चित रूप से बिहार पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुरक्षित रहा है और विकास किया है, आगे भी विकास करेगा और सुरक्षित रहेगा। आज जो है लोग हड़ताल पे चले गए हैं और अब सुरक्षा की मांग को लेकर गए हैं। पहले बताया गया था कि लोगों को भी जो है बॉडीगार्ड दिया जाएगा, लेकिन अभी तक देखिए एक बात जान लीजिए, हड़ताल पर जाने से तो किसी को रोक नहीं सकता है और अपनी मांग के लिए लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन जहां तक सुरक्षा की सवाल है तो सुरक्षा के प्रति सरकार हमारी पूरी जवाबदेही लेती है और उसका पूरा इंतजाम भी करती है। इसलिए किन्हीं को कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात सुरक्षा प्रदान करने का तो इसके दिशा में कार्रवाई चल रही है। नीतीश कुमार जो दिल्ली गए को लेकर बीजेपी के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद और कई नेता कह रहे हैं कि बारात सजाने गए हैं लेकिन दूल्हा का कोई ठिकाना नहीं उनके पास। इसमें उनको क्यों इतना जो है चिंता हो रहा है और उनके चिंता जो सबसे बड़े नेता हैं रविशंकर प्रसाद जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको देखने से नहीं लगता है कि आपको वो खुद परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, अगली बार नहीं आएंगे, ये वह भी जान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं
उनको पता है कि हम लोग अब लौट के नहीं आने वाले हैं, और उसके बावजूद भी चूंकि रविशंकर प्रसाद जी को तो इस बार मौका मिला नहीं, पूरी तरह बेरोजगार हैं, तो अपना छवि बनाने के लिए पार्टी में वो इस तरह का बयान देते हैं। और सभी लोग तो मुकाबला माननीय मुख्यमंत्री जी से ही करके वहाँ पहचान बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ये बात जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह टूट चुकी है अंदर से, और जो हमारा नया गठबंधन है वह निश्चित रूप से 2024 में सफलता हासिल करेगा। शिक्षक को बोला जा रहा है कि बोरा बेचने के लिए, ये क्या कर, ये कहाँ आपको कहा गया है कि बोरा बेचने के लिए? कहाँ से ये सब तरह का न्यूज ले आते हैं? नहीं अभी पता चला है कि शिक्षा विभाग का निर्देश नहीं ऐसा कुछ लेटर जारी किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा। ये ऐसा कुछ नहीं है। सर, नीतीश कुमार का जिस तरीके से बिहार में जो प्रशासन की बात की जाती है, क्या उस आधार पे पूरे देश में बिहार मॉडल को लेकर के संयोजक बनाए जाने की कितनी बड़ी संभावना है? देखिए, इन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि हम संयोजक बनेंगे या हम प्रधानमंत्री बनेंगे। इन्होंने सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का बीड़ा उठाया, और उसमें ये पूरी तरह से सफल हैं, और आगे भी सफलता हासिल करेंगे। जो हमारा गठबंधन है इंडिया, उसके माध्यम से हम लोग जरूर भाजपा मुक्त देश को करेंगे। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा राजनीतिक कैरियर देखा जाए तो तीन ऐसे नेता हैं, एक बार में एक आदमी कांग्रेस के विधायक के प्रति अपने बिहार प्रभारी कल्चर ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है प्रथम, और दूसरा कोई होगा व्यक्तिगत इशू भी हो सकता है, इसलिए ये बात का हम लोग जवाब नहीं दे सकते। आपने सुना होगा, ये बिहार सरकार के मंत्री मदन साहनी हैं। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार के सरकार में सुशासन की सरकार है, जनता की सरकार है, और जो भी अपराधी है उसे जल्द से जल्द पकड़कर उस पर कार्रवाई किया जाएगा। इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को लेकर यहाँ चल रही है बात, क्योंकि 31 अगस्त को महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई में तीसरी बैठक होने वाली है। इसी को लेकर वो दिल्ली में हैं, और उन्होंने कल यानी कि 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्प अर्पित की, और उन्होंने बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी से नीतीश कुमार की अच्छी लगाव थी, यही कारण वो दिल्ली उनके समाधि स्थल पर गए थे। इसी तरह के तमाम न्यूज़ को देखने के लिए देखते रहिए चौकस भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।